राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत ही अच्छे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ठीक है, दुर्गा कवच आपकी रक्षा करता है हर पल। आज मैं आपके आभा मंडल को क्लीन करूँगी, बट आज जो भी नेगेटिविटी अगर आपके पास कहीं से भेजी गई है ना, तो मैं उसे सेंटर बैक टू सेंटर करवा दूँगी। इसलिए आज आपको ये मेरे यहाँ पाम पर ही आप फोकस करना। ओके, चलिए। इनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो वही उठा के फेंक दी जाए जहाँ पर से ये आई है। ओम नमो भगवते दिव्य पुरुषाय महात्मने हरिये बुद्धं श्रीहाय ब्रह्मणे परमात्मने मुग्रम उग्रम महाविष्णु सकलधारं सर्वतोमुखं नरसिंह भीषणवद्यं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। जहाँ से नेगेटिविटी आई उसको वहीं पर फेंक दीजिए। ओम नमो भगवते दिव्य पुरुषाय महात्मने हरिये बुद्धं श्रीहाय ब्रह्मणे परमात्मने मुग्रम नरसिंह भीषणवद्यं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। जहाँ से नेगेटिविटी है उसको 100 टाइम लेकर के वहीं पर फेंक दीजिए। ओम नमो भगवते दिव्य पुरुषाय महात्मने हरिये बुद्धं श्रीहाय ब्रह्मणे परमात्मने मुग्रम उग्रम महाविष्णु सकलधारं सर्वतोमुखं नरसिंह भीषणवद्यं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ओके, अब आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल करूँगी ना, तब तक आप लोग ईश्वर का ध्यान करिए। जितना आप ईश्वर का ध्यान करेंगे उतना ही आपकी रीडिंग रेजोनेट होगी आपसे। ओके ओके, पहले मैं आपका पास्ट देखना चाहूँगी। ओके, पास्ट तो काफ़ी अच्छा रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ। काफ़ी प्यारा रिश्ता रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ओके ओके, चलिए मैं आपका कार्ड स्टार्ट करती हूँ। पहले सारी कार्ड सीक्वेंस वाइज रख लूँ। ओके, देखिए ये मुझे ना पास्ट की जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, ये पास्ट में क्या है ना कि आप, पहले बात तो आप एनर्जी है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो। ठीक है, मतलब एक स्वीट काइंड ऑफ नेचर है आपका, ईश्वर पे भी आस्था है आपकी, एक प्योर इंसान हो आप, प्योर हार्ट इंसान हो, की पर्सनैलिटी हो। ओके, पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, मतलब एक सुनहरा रिश्ता होता है ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। मतलब जो जितना आप अपने पार्टनर लव करते हो उतना ही आपके पार्टनर भी आपसे लव करते हैं। पास्ट में ऐसा रहा है, बट मुझे ये ऐसा लग रहा है ना कि किसी किसी के पार्टनर ने ना आपको चीट किया है, क्योंकि यहाँ पर चीट का 2 कार्ड आया है। ओके, पास्ट में आपको धोखा मिला है आपके पार्टनर से। ठीक है, आपकी तरफ से जबकि अनकंडीशनल लव था, आपने शिद्दत से रिश्ता निभाया था। ओके, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा दिया गया है और आपके पार्टनर जो है मूव ऑन हुए हैं आपसे। ठीक है, आपके पार्टनर का देखो कुछ भी हो, बट आपके जो हस्बैंड थे या आपके जो वाइफ थे, जो भी थे आपके साथ, या फिर आपका वो जो भी आपका मतलब कि बॉयफ्रेंड था,
वो मैं देख रही हूँ ये एक्स्ट्रा इनका अफेयर हुआ है। ओके, इनका एक्स्ट्रा अफेयर हुआ है जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना मानसिक अशांति, जिससे इंसान को सुसाइड करने तक का थॉट आ जाए, आप उस दौर से गुजरे हो। इस पेन से, आपके पार्टनर के इस पेन में, ओके, मतलब जो उन्होंने आपके साथ ही किया है, जो आपको डिच किया है, इसके चलते मैं देख रही हूँ आपने ना बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। स्पेशली ना जैसे आप मेंटल ट्रैप ज़्यादा दिख रहे हो। होता है ना कि आपकी जैसे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाना, आप उबर ही नहीं पा रहे हो इस चीज़ से, उबर ही नहीं पा रहे थे, निकाल ही नहीं पा रहे थे खुद को। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस चीज़ से ओवरकम बहुत, मतलब आपकी लाइफ में ना कोई आया है। ठीक है, अभी मैं और बताती हूँ आपको, पहले मैं आपके पार्टनर के बता देती हूँ। पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, मूव ऑन किया है, और ये कहीं और पर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। और मैं ये भी बता दूँ, ये आपके पार्टनर अभी जिस जगह पर भी है ना, ये वहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि ये आपका रिश्ता है। ठीक है, ये जो कप ऑफ है ना, ये कप आपकी है, तो आपकी तरफ से प्यार में कोई कमी नहीं थी। ओके, आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, या एक्स्ट्रा मटेरियल में गए हैं, या फिर किसी, मतलब कि आपके होते हुए भी इनको अट्रैक्शन कहीं हुआ है कहीं पर, और ये गए हैं आपके रिश्ते में। इनको जैसे नहीं होता है कि जब दिल लगी कि गधी से तो परी क्या चीज़, तो बस इनके साथ वही सिनेरियो हुआ है। इनका दिल किसी गधी या गधे से लगा है, इन्होंने परी या परा आपको छोड़कर ये गए हैं, और ये जहाँ पर गए हैं ना, वहाँ पर इनकी लगी पड़ी है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं। आपको डिच करके ये जिसकी तरफ भी जा रहे हैं ना, इन्होंने आपके ऊपर जिसको चूज़ किया है, तो वो कोई बहुत ही अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत खुश हैं। ठीक है, इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, तो ये वहाँ पर खुश नहीं है। बट इनके चलते आपने बहुत सफ़र किया है पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा। ये किसी किसी का मैं पास्ट बता रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी ना कोई आ चुका है, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई है। ठीक है, और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है ना, तो इस इंसान के चलते आपकी दुनिया में, मतलब आप ये जो फंसे हुए थे ना, आप जिस मेंटल ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप इस चीज़ से बाहर निकले हो। ठीक है, आपके पास कोई भी रिश्ता आया है, जो भी रिश्ता इस टाइम पे आपके पास आया है, तो वो एक ऐसा सुनहरा रिश्ता है जिस रिश्ते के चलते आपने इस स्ट्रगल से खुद को बाहर निकाल लिया है। आज आपने इस स्ट्रगल पर जीत हासिल कर ली है। अब आप उस मेंटल ट्रॉमा में ट्रैप नहीं हो। मैं देखो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर सभी की एनर्जी आती है। तो आज यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसे इंसान रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ ये चीज़ पास्ट में हुआ था, बहुत पेनफुल इनकी स्थिति थी, मेंटली ट्रॉमा उनको बहुत झेलना पड़ा है ना। मतलब आपको इंसोम्निया फील होना, आपको रातों में नींद नहीं आना, आपका दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहना, मूड स्विंग्स होना, ओवर थिंकिंग करना दिन रात, जैसे पागलपन वाला स्थिति आपने झेली है पास्ट में, बर्दाश्त नहीं हुआ है आपसे। ठीक है, तो लेकिन प्रेजेंट में मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास कोई ऐसा सुनहरा रिश्ता आया है, तो वो आप जानते हो, लेकिन ये कप ऑफ लव है ना। तो ये मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आया है जिसके होने से आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट हुई है। आज आपको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप बहुत खुश हो इस रिश्ते में। देखो, ये जो भी रिश्ता है ना, जैसे इसके साथ आपका हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, समझो। जैसे ये रिश्ता आपके पास आया है ना, तो ये ना आपको ये इनके साथ घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
आप इनके साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो गए हो, है ना, मतलब बहुत जल्दी इनसे अटैच्ड हो गए हो, डीपली अटैच्ड हो गए हो, क्योंकि अर्ली सक्सेस जिसको बोलते हैं ना, ये जो भी रिश्ता इस टाइम पे आपके पास आया हुआ है, आपको इस रिश्ते में बहुत अर्ली सक्सेस मिली है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप अपने इस रिश्ते में बहुत खुश हो। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये उनके लिए रीडिंग है जिन्होंने पास्ट में दुख झेला था, पास्ट में उनको धोखा दिया गया था, बट प्रेजेंट में उनके पास कोई तो उनका ऐसा है अपना पार्टनर, उनके लाइफ में कोई तो ऐसा एंट्री किसी की हुई है, या आपकी उससे हो सकता है मैरिज भी हो गई हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी किसी के लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए हैं, और किसी किसी की लाइफ में उनकी मैरिज या फिर आपकी सेकंड मैरिज हुई हो, या तो फिर आपको मतलब कि मैरिज के लिए आप सोच रहे हो, बट कोई भी हो, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत प्यारा चल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी मूवमेंट है, बहुत स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में। समझ में आया? आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत सीरियस है आपके लिए। ठीक है, वो मतलब कि ऐसा वाला हाल नहीं है कि हाँ बस 4 दिन की चांदनी पे अंधेरी रात, वो वाला सिनेरियो नहीं है। सीरियस है वो आपके लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपके साथ। ठीक है, और ओके, तो इस रिश्ते में तो भाई मुझे दिख रहा है बहुत ही लव है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस टाइप का ये रिश्ता है, मतलब कि कोई कमी नहीं है इस रिश्ते में, बहुत ही प्यारा माहौल रहता है। ओके ओके, जो आपकी लाइफ में पार्टनर इस टाइम पर है ना, मैं देखना चाहूँगी कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, आपके करंट पार्टनर जो हैं आपकी लाइफ में, वो पास्ट थे, वो बीत गए। ओके, वो धोखेबाज थे, बट करंट जो आपकी लाइफ में है ना, सच मानिए ये बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो भी हैं, ईश्वर ने इनको आपके लिए बनाया है। तो मैं देखना चाहूँगी कि प्रेजेंट में इनकी, ये जो आपके करंट पार्टनर हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है, ये आपके लिए कैसा फील करते हैं। ओके, ओके, देखिए मैं कार्ड पहले रखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है ना कि आप अभी भी अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप इस चीज़ को समझो। आपके जो करंट पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं आपकी हरकतों से उनको ऐसा फील होता है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप अपने पास्ट के रिश्ते से खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो आप खड़े तो इनके साथ हो, करंट पार्टनर के साथ, लेकिन आप देख पीछे रहे हो। ठीक है, कहीं आप ऐसा तो नहीं करते कि आप अपने पास्ट वाले पार्टनर से अपने करंट पार्टनर को कंपेयर तो नहीं कर रहे हो? नो नो, ऐसा मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हो जाती है ना। देखो भाई, आपके साथ वो आपका पास्ट था, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट पे ही अटके रहोगे और कहीं ना कहीं आपकी हरकतों से आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपकी कुछ तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो आपके जो पार्टनर हैं, करंट जो पार्टनर हैं, इनको ये फील हो जाता है कि आप शायद आप आज भी पास्ट पे अटके हो, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, आप उनसे टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो वो ये चाहते हैं, देखो आपके ये जो प्रेजेंट करंट पार्टनर है, ये बहुत ही स्वीट पर्सन है भाई। वो ये चाहते हैं कि आप इस पास्ट से बाहर निकलो, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं आपको इस पास्ट से बाहर निकालने की। आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इट्स अ जर्नल रीडिंग। ठीक है, तो अगर किसी किसी के साथ, देखो आप बस ये रिलेट करना, किसी के साथ प्रेजेंट में ये चीज़ चल रही है, लेकिन अगर जिसकी लाइफ में ये चीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो वो इसको अपना फ्यूचर लेके चलें। वो ये नहीं सोचे कि ओ मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग में आए हो तो ये टोटली रीडिंग आपके लिए है। अगर प्रेजेंट में नहीं है तो ये आपका फ्यूचर में वर्क करेगा, बट ये आपसे रिलेट जरूर होगा, क्योंकि
टैरो रीडिंग जो होती है ना, आप कभी भी अपनी किसी भी रीडिंग में आप अपने मन से नहीं जा सकते हो। आपके लाइफ में या तो वो सिनेरियो बीत चुका होगा तब आप उसको सुनोगे, या तो आपके प्रेजेंट में चल रहा होगा तब आप उसको सुनोगे, या वो आपके साथ प्रेजेंट में होने वाला होगा तब आप उस रीडिंग तक पहुंचोगे। तो आप यूं ही किसी रीडिंग में नहीं जा सकते हो। टैरो का भी अपना एक रूल होता है। ओके, तो आप कभी इस बात से हताश मत हुआ करो कि अरे मेरे साथ तो अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ तो अभी कोई पार्टनर ही नहीं आया है। आएगा। अगर आप इस रीडिंग पे आए हो और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ तो ये आपके साथ फ्यूचर में होगी, और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे लेकिन स्टार्ट होगी। अगर अभी आपको कोई करंट पार्टनर नहीं मिला है, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री नहीं की है, लेकिन यकीन मानिए एंट्री होगी, क्योंकि आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी। और अगर नहीं भी हो रही होगी तो अब हो जाएगी। ठीक है, ये रीडिंग तक आप इसीलिए आपको लाया गया है, आपको एक नई सुबह देने के लिए। और जिनके साथ ये सिनेरियो चल रहा है, जिनकी लाइफ मतलब कि जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर आ चुके हैं, तो ये पार्टनर बहुत ही स्वीट है, बहुत स्वीट है। ये आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, समझ में आया? ये आपको न्याय देना चाहते हैं। और ये जजमेंट कैसे करना चाहते हैं? ये वापस से आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। जो खुशी आपसे छीनी गई है ना, ये वापस लाना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, आप जो पास्ट से अटके हो ना, ये आपको उस दुख भरे पास्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। आप एक हैंगमैन की पोजीशन में थे पास्ट में, मतलब आपने पास्ट में इतनी मेहनत की थी उस रिश्ते में, तो भी आपके हाथ वो रिश्ता नहीं लगा, जिसके चलते आप बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। आपने ईश्वर पर ही छोड़ दिया था सब कुछ, आपने गिव अप कर दिया था कि भगवान अब मेरे से नहीं हो रहा, अब आपको जो करना है आप करो। तो ये जो आपने ईश्वर के ऊपर गिव अप किया था ना, तो ईश्वर ने वही आज आपको फल दिया है, ये न्यू पार्टनर के रूप में। आपने बोला था कि आपको जो करना है करो, ईश्वर ने कर दिया। वो आपके लिए सही नहीं था तो उसको आपकी एंट्री नहीं दी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो सही है आपके लिए, उसकी एंट्री करा दी ईश्वर ने। और ये जो परसेंट है, ये टोटली आपको चाहते हैं कि आप उस दुख भरे सिनेरियो से बाहर आ जाओ। आपको ये उसकी यादों से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, आप वो जो भूल नहीं पा रहे हो ना, कि वो आपको छोड़कर जो थर्ड पार्टी के पास चले गए, आप जो उस चीज़ को लेकर जलते रहते हो ना, ये आपको उस दुख से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप किसी भी थर्ड या फोर्थ पार्टी के बारे में सोचो और जलो, ये बिल्कुल नहीं चाहते आप। ये इन्होंने ये भी नोटिस किया है कि आपका दिमाग शांत नहीं होता है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। भाई देखो, आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जो इंसान आपके साथ रह रहा है ना, तो उसको फील हो जाता है कहीं ना कहीं कि ये डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता चलता होगा, आपका मूड स्विंग्स हो जाता होगा इनके साथ भी। आपको नहीं पता चलता होगा कि मतलब आपकी बातों में ना बहसबाजी सी आ जाती होगी, या किसी और से इनसे नहीं हो रही होगी तो किसी और से भी आपकी लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, क्योंकि भरा पड़ा है आपके अंदर, वो निकला नहीं है बाहर। जिसने भी आपके साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया है ना, वो आपका प्यार था, आप न्यौछावर थे उस पर, लेकिन उस इंसान ने धोखा दिया, तो इतनी जल्दी इंसान नहीं भूल पाता। ठीक है, लेकिन ये जो इंसान है ना, इन्हें सब पता है आपका हाल, कि किस तरीके से आपका दिल टूटा है, कितना मतलब आपने क्या क्या झेला है। ये इंसान उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, पूरी शिद्दत से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखो, आप देख रहे हैं कि आपको गुस्सा भी आता है इस टाइम पे, आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, है ना? आपको खुद भी समझ नहीं आता है, आप रूड हो जाते हो बहुत, इवन आप इनके साथ भी रूड बिहेव करने लग जाते हो। ठीक है, लेकिन ये ना कभी ये उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। इनको पता है कि आपके लाइफ में इतना सारा बवाल मचा था, आप बहुत ट्रॉमा से उभरे हो, और उभरे भी नहीं हो काइंड ऑफ, ये खुद अब चाहते हैं कि आप उस ट्रॉमा से उभरो, ये आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। जजमेंट जानते हो जजमेंट कैसी होती है? ये आपको, आपके जितने दुख है ना, उनको सुखों में बदलना चाहते हैं। इवन अगर आप मतलब मान लीजिए आप पहले मैरिज थे, आपके वो मैरिज पार्टनर थे, मतलब हस्बैंड या वाइफ थे,
किसी भी कारण से अगर आप उनके साथ नहीं हो, डाइवोर्स, ऐसा कुछ भी सिनेरियो चल रहा है, तो ये जो भी है ना, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब आपको देखो, ये आपके साथ हैप्पी मैरिज दिखते हैं। ठीक है, जो खुशियाँ उनके साथ आपको नहीं मिली ना, वो खुशियाँ ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके साथ आपकी शादी हो जाए, एक प्यारा सा परिवार हो। ये आपके साथ बहुत स्टेबिलिटी देखते हैं। ये जो भी हैं आपकी लाइफ में ना, आप कभी भी इनको खोना मत, क्योंकि आप बस इतना समझ लो, क्योंकि आप इतना समझ लो कि ये ना, जितना दुख आपने देखा है पास्ट में, तो ईश्वर ने आपको एक ऐसा इंसान दे दिया है ना, जो सारे दुख को छूमंतर कर देंगे। ठीक है, आप इनको दिल से एक्सेप्ट कीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अच्छा देखो, ये तो उनकी बात है कि जिनके मतलब कि लाइफ में ये जो पार्टनर आ चुके हैं। ठीक है, किसी किसी की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है। ठीक है, कोई आपको प्रपोज़ करने वाला है, कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है, आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर यही इंसान, ये इन्होंने मान लीजिए अभी तक इन्होंने अपना आपको प्यार का इजहार नहीं किया है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए जैसे कि आपसे सिर्फ फ्रेंड जोन में बात कर रहे हैं आपका इनके, अब ये आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, मतलब अब ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी तरफ से आपके पास कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई कॉल या मैसेज आ सकती है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी बात चल रही है तो ये अब आपको मान लीजिए प्रपोज़ अगर नहीं किया था, ठीक है, तो अभी आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए है ना, आप से बात तो चल रही है बट मैरिज के लिए प्रपोज़ नहीं किया, तो अब इनकी तरफ से देखो, जिनकी बातें चल रही हैं ऑलरेडी, है ना, आप लोग रिलेशन में हो, तो ये पार्टनर आपको अब मैरिज के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए अगर आप लोग फ्रेंड्स, मतलब अभी आप फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंड जोन से ज़्यादा आपका रिश्ता नहीं है, तो अब ये आपको मतलब कि आपको ये प्रपोज़ करना चाहते हैं। ठीक, और किसी किसी के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है ना, तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में एंट्री किसी की होने वाली है। और किसी किसी के लिए, किसी को मतलब कि पार्टनर का जो सिनेरियो चल रहा है किसी किसी के में, तो किसी के पास उनके मतलब कि पार्टनर की कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, अगर आप वेट कर रहे हो। क्योंकि देखो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो, समझ लो आप फ़ोन पे निगाहें गड़ाए हो और ये फ़ोन आपके पास आने वाला है। और किसी किसी के लिए ना, मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी पक्की हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। जैसे होता है ना कि घर पे कोई देखने सुनने के लिए आए हैं और आप पसंद आ गए, लड़की पसंद है, या फिर आप किसी को देखने गए हैं, वो पसंद आ गए, है ना, तो आपकी शादी फाइनल हो गई। तो इस टाइप से कोई रिश्ता आपके पास आ सकता है और आपकी शादी फाइनल हो सकती है। किसी किसी के लिए कंफर्मेशन है। ओके, क्योंकि देखो, किसी की तरफ तो कोई अपने प्यार का इजहार करने वाला है और किसी की तरफ रिश्ता आ रहा है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट इज़ ऑल्सो अ मैरिज एनर्जी। ये एक काउंसलर की एनर्जी भी होती है, बट इट्स अ मैरिज एनर्जी भी होती है, और ये अरेंज मैरिज की एनर्जी होती है। तो अगर आपका इनसे लव का सिनेरियो भी चलेगा ना, जिनके साथ भी बता रही हूँ, तो आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी और आपकी फैमिली के सपोर्ट से भी होगी। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स भी मान जाएंगे, क्योंकि शादी का जो भी सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, वो अरेंज मैरिज के हिसाब से बन रहा है। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी लव में हो तो आप ये समझो कि आपकी शादी होगी, बट अरेंज मैरिज टाइप से, क्योंकि आप दोनों की फैमिली मान जाएंगी। बधाई हो आपको,
अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किसी का दिल ही टूट गया होगा कि हाँ मेरा तो लव मैरिज करना है। अरे तुम्हारी लव मैरिज ही होगी, वो अरेंज कैसे होगी? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा मान गए, तुम्हारे मम्मी पापा मान गए। अब जब दोनों के मदर फादर मान गए, शादी अब धूमधाम से हो रही है, दोनों लड़की वाले पक्ष से लड़के वाले पक्ष से, तो हुई ना लव, लव विद अरेंज मैरिज। तो बस वही हो रही है, ठीक है। और किसी किसी की तो फाइनली अरेंज मैरिज ही हो रही है, जिनकी अभी तक मैं देख रही हूँ जिनकी शादी में डिलेस थी ना। मैं कुछ लोग का ये भी मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोगों की शादी में डिलेज हो रही थी, कुछ लोग अपने ये किसी की मतलब शादी नहीं हो रही थी, किसी भी रीज़न से शादी नहीं चल रही थी। तो हो सकता है आपकी उम्र भी हो रही हो, तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में मतलब आपका जो फोकस शादी पे था ना कि शादी मेरी कब होगी, शादी नहीं हो रही। देखो ये कितने गौर से इसी कप को देख रहा है, तो कोई ना कोई कोई इस तरीके से अपनी शादी के लिए परेशान है। हो सकता है कि उम्र तो नहीं दिख रही भाई बहुत ज़्यादा, देखो हो सकता है आपकी उम्र हो रही हो, बट आप उम्र से भले ही कितने हो गए हो, बट आप दिमाग से अभी भी एकदम हंसते खेलते बच्चे हो, आप जो भी हो, ठीक है। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो ना कि मेरी शादी कब होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जितना सब्र किया है, जितना इंतज़ार किया है, आपको आंसर यस है, आपको रिज़ल्ट फाइनल मिल रहा है, आपकी शादी तय हो रही है, मुबारक हो। आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जो भी हैं, जितने लोग भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग में, जो जो आए हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन सब को मैं एक गिफ्ट देना चाहती हूँ कि आपका समय आपके फेवर में आ चुका है। सबके सब खुश हो जाओ, कोई भी आए हो मेरी रीडिंग में, ठीक है। तो इट्स फॉर ऑल। इस रीडिंग से अगर आप आ गए हो, आपने यहाँ तक पूरी रीडिंग देख ली है, तो ये आपके लिए है। आपका समय का, वक्त का पहिया बदलने वाला है। जिसके जिसके दिन गड़बड़ चल रहे थे ना, अब वो सब अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत बहुत प्यारे दिन आने वाले हैं आपके। आप इतना समझ लो, आपने जिस चीज़ की कामना की है वो पूरी होने वाली है। आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया है तो वो पूरा होने वाला है। आपका सब्र का फल मिलने वाला है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और मैं किसी किसी को ये देख रही थी ना, जैसे कि पास्ट में मतलब आपके साथ ये चीज़ें थी कि आपको ना आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत भर भर के रही हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो कैरियर में हो। आपकी जो एक स्ट्रगल होती थी ना, उस स्ट्रगल का जो रिज़ल्ट आता था ना, वो आपके या तो मन मुताबिक नहीं आता था, या तो रिज़ल्ट बिल्कुल से शून्य आता था, ज़ीरो। लेकिन अब आप कोई भी मेहनत करोगे ना, कोई भी काम स्टार्ट करोगे, याद रख, सुन लो, कान खोल के सुन लो, कुछ भी काम आप स्टार्ट करने वाले हो, आपकी शादी अगर होने वाली है, आपके पास कोई प्रपोज़ल आने वाला है, या आपके पास कोई जॉब, आपके पास कोई बिजनेस, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी होने वाला है ना, तो अब आपका लक आपके फेवर में आ गया है। जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी वो आपके हक में होंगी, ठीक है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, और ये टोटल ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है। ईश्वर ने आपके पक्ष में आपका भाग्य, आपका लक कर दिया है। अब आप इतनी सी भी मेहनत करोगे तो सफलता इतनी मिलेगी, बट आपको ईश्वर यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टाइम पर आपको केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि अरे चलो अब तो मेरी लाइफ में पार्टनर आ गया, मेरी तो मौज हो गई, फिर आप केयरलेस हो जाओ। नहीं, जो चीज़ें मतलब होनी चाहिए एक रिश्ते में, अगर आपको कोई एफर्ट करना पड़ रहा है, आपको मतलब कि जो करना पड़ रहा हो अपने रिश्ते के लिए, आपको वो करना है। मतलब किसी भी चीज़ में, आपका अगर कैरियर भी है तो आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है कि अरे अब तो मेरा भाग्य मेरे पक्ष पे आ गया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं करना है। बस ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है कि आपका भाग्य आपके पक्ष में, आपके फेवर पे आ गया तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। नहीं, आपकी जो मेहनत है, आपका जो कार्य है, जो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना है, ठीक है। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता, ये तो आपको भी पता है। ओके, मैं देखती हूँ कि और
भाग्य का जो पहिया आपके जीवन में आने वाला है, तो आपके भाग्य में और क्या चार चांद लगने वाले हैं ईश्वर की तरफ से। प्लीज़ प्लीज़ प्रभु जी बताइए, भगवान जी इनके जीवन में और क्या बहुत अच्छा होने वाला है। वाह, आपको न्याय मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। और न्याय कैसा? अभी तक जो आप एक आइसोलेशन में चले गए थे ना, एक दुख भरे जीवन में, मतलब आप ना बहुत दुखी हो गए थे, मतलब गुस्सा था आपको किसी चीज़ का, आप उस चीज़ से खुद को उबार नहीं पा रहे थे। इसके चलते आपने ना बहुतों को इग्नोर किया है, आपने खुद को एकदम से आइसोलेट कर लिया था। मतलब आपने लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, सोशल गैदरिंग करना, ये ख़त्म कर दिया था, समझ लीजिए। तो ईश्वर ने न्याय किया है। अब ये जो दुख था ना आपके जीवन में, जो आपने खुद को बंधन में कर लिया था, किसी से मिलना जुलना बंद, तक आपका जो मन बहुत उदास हो गया था, इस चीज़ से आपको बाहर निकाल रहे हैं ईश्वर। ओके, देखो जस्टिस क्या हो रहा है। देखो, ये जो आपको धोखा दिया गया था ना, ये जो आपके पास एक एक्सट्रीम लेवल का आपको जो पेन मिला था, उस दुख को जो आप अभी तक नहीं भूल पा रहे थे, अब उस दुख को भूल जाओगे। कार्ड तो आपके ऊपर ऐसे से पॉप आउट हो रहे हैं, ये देखो। ये एक ऐसा इंसान आपके जीवन में रहा है, ये जो पास्ट का पार्टनर था आपका, ये एक ऐसा इंसान आपके जीवन में रहा है कि इस इंसान ने ना आपको हमेशा रुला करके सुकून पाया है। इतना ये एरोगेंस था, इतना मतलब प्राउडी, इतना ज़िद्दी इंसान था ये, जो भी था ये, जो भी मेल या जो भी फीमेल थी ये पास्ट में आपके पास में, ये एक ऐसे इंसान थे ना कि इन्होंने कभी ना ये कभी झुकना इनको पसंद नहीं है। इवन ये चाहे गलत भी हो, लेकिन ये कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनको बस ऐसा ही लगता था कि गलत तो सिर्फ सामने वाला ही हो सकता है, मैं तो हमेशा सही रहता हूँ, है ना। ये खुद खुद इनका नेचर ऐसा था ना, मतलब कि झुकाने वाला, कि तुम हमेशा से आके पहल करो, तुम हमेशा से नाक रगड़ो, तुम झुको तो ही मैं मानूंगा, और उसके बाद भी मानना नहीं, है ना। आपको परेशान करके इनको मज़ा आती थी, ये ऐसे इंसान थे। तो अब आपको ना ऐसे इंसानों से भी दूर रखा है ईश्वर ने। अब आपकी लाइफ में ना कोई भी ऐसे इंसान, पास्ट में वो जो थे, लेकिन अब आपको किसी भी ऐसे इंसान के संपर्क में नहीं रखेगा ईश्वर। ओके, ठीक है। देखिए, आपका जो फ्यूचर है ना, तो अब सुनिएगा ध्यान से। आपके जो भी आपकी लाइफ में अगर ये पार्टनर आ गए हैं ना, तो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। इनके साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लिखी है। आपका इनके साथ प्यार दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। देखिए, किसी किसी के लाइफ में ना उनके सोलमेट्स उनको मिलाया जा रहा है, ठीक है। आप वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आपका सच्चा प्यार। अगर सिंगल हो, किसी भी रीजन से सिंगल हो, अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में आपको आपके सोलमेट से मिलाया जा रहा है, जो जिसके आने से आपके जीवन में ना प्यार ही प्यार भर जाएगा, ठीक है। ये आपके ट्रू लव है, ठीक है। आपका डीप कनेक्शन होगा इनसे। ईश्वर आपसे कह रहा है कि पास्ट के चलते अगर किसी भी टाइप की आपको लाइफ में आपको कोई दुविधा है, अगर आप किसी भी दुविधा से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को, अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि किसी के साथ मैं देख रही हूँ, किसी ने पास्ट में इतना तो मतलब इस टाइप से धोखा देख लिया है ना कि उसको अब किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको मतलब कि इसका दिक्कत हो रही है कि मैं भरोसा करूं कि नहीं करूं, है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो अब ईश्वर आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालेंगे। ओके, टोटली ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है ना, के साथ आपका रिश्ता बहुत बहुत प्यारा होने वाला है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनके साथ ना आप एक रानी समझते हो, क्वीन, क्वीन कैसे रहती हैं, आप वैसे रहने वाले हो। लाइक एम्परर की पर्सनैलिटी हो जाएगी अगर आप, मतलब एम्प्रेस की अगर आप फीमेल हो तो इनके आने के बाद आपके जीवन में ना आपकी एक पर्सनैलिटी एम्प्रेस की हो जाएगी, आप रॉयल हो जाओगे, आपकी लाइफ में रॉयल्टी आने वाली है, ठीक है। और आपकी लाइफ में ना, मतलब आप एक समझ लो कि जैसे वैसे होता नहीं कि फ्रीडम, इंसान खुली हवा में सांस लेना, हम्म, हर एक बंधन से मुक्त समझना खुद को। जितना आपने बोझ देखा था ना रिश्तों में, अब उस सारे बोझ से आप फ्री रहोगे। आप ऐसा जीवन, ऐसा ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो इनके साथ। आपका अब एक हैप्पी मोमेंट स्टार्ट होने वाला है। जितना आपने रिश्ते में हताशा देखी थी, निराशा देखी थी, आप जितना डेडिकेटेड थे उतना ही आपको धोखा मिला। तो ईश्वर ने अब आपको ऐसा रिश्ता प्रदान कर दिया है ना कि इस रिश्ते के बाद ना आपकी लाइफ में समझ लीजिए फुल ऑफ अबेंडेंस आ जाएगा। जो भी हो, मतलब कि आपके अबेंडेंस पैसों में तो आता ही है, आपके लव लाइफ में अबेंडेंस आ जाएगा, भर भर के लव, मतलब लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। मैं बोल सकती हूँ एक्सट्रीम लेवल पे फैंटास्टिक होगी। आपने पास्ट में जितना दुख झेला है, जितना स्ट्रगल किया है, अब उसका भर भर के आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपके उस दुख को अंत किया गया है और आपके उस संघर्ष का आपको फल दिया जा रहा है। और वो फल ये है कि आपका भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, ठीक है। लाइक अ रॉयल पर्सनैलिटी आप होने वाले हो। देख रहे हो कितने रॉयल से दिख रहे हैं ना, कितने कॉस्टली गाउन्स पहने हैं, कितने मतलब एक्सपेंसिव गाउन्स हैं इसके, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। तो अब आपके जीवन में ना ही लग्जरी की कमी होगी, ना पैसों की कमी होगी, ना प्यार की कमी होगी। अब आप एक मस्त मौला इंसान होने वाले हैं, ठीक है। बहुत बेफिक्री इंसान समझते हो, जिसने सब कुछ ईश्वर पर सौंप दिया, आप जानो आपका काम जाने, मैं तो चला। अब आप वैसे होने वाले हो, क्योंकि आपने अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंपी है, इसलिए ईश्वर ने बहुत प्यार से संभाल ली है। और अब आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी, खुशियाँ, लग्जरी, पैसा और आपका अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है, आप बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो। आप जहाँ पर भी खड़े होगे ना, लोग एक बार तो मुड़ के आपको देख लेंगे। आप अगर जेंट्स हो तो भी, लेडीज़ हो तो भी, आपकी इतनी चार्म पर्सनैलिटी होने वाली है, आपकी ब्यूटी में अबेंडेंस आने वाला है। समझ में आया, आपकी सुंदरता में वृद्धि होने वाली है। अब इस टाइम पे ना आपका ग्लो बढ़ेगा, आपका चार्म बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप बहुत ही सुंदर दिखने वाले हो, बहुत ही सुंदर। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही दिखोगे जहाँ पे भी खड़े हो जाओगे। देखना, नोटिस करना, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, इन्हेंस होने वाली है, ठीक है भाई। इतना भर भर के और क्या चाहते हो, क्या लूटना चाहते हो भगवान से? भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया। द वर्ल्ड जानते हो, इट इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ मेजर कार्ड में द वर्ल्ड का मतलब फुलफिलमेंट, सारी इच्छाएं पूरी। ये कार्ड आ गया ना, सारी इच्छाएं पूरी। समझ लो आप इच्छा से ही मुक्ति पा गए, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सारी इच्छा पूरी कर दी है। ये रीडिंग ज़रूर क्लेम करना, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना दिया है ईश्वर ने। इस रीडिंग के बाद आपके फ्यूचर में 4 चांद लगने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में भर भर की खुशियाँ आने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, आपको पता है, आपको दिखता होगा कि जब बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होती है ना, एक पॉजिटिविटी मैं भी ग्रैब करती हूँ, तो वो एक पॉजिटिविटी रहती है जो कि मुझे मतलब बहुत एक्साइटेड करती है। मतलब मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ उस रीडिंग को। और जिसमें सिनेरियो बहुत दुख वाला होता है ना, तो ऑलरेडी पता नहीं कहाँ से आंसू आते हैं, मन इतना उदास हो जाता है, वैसे ना, कि बातें ही नहीं निकलती मुझसे। लेकिन अगर मैं बहुत स्माइल कर रही हूँ, बहुत खुश होकर रीडिंग कर रही हूँ, तो आप समझ लो कि ये एनर्जी है इस कार्ड की,
ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है। सोचो ये एनर्जी कितना मुझे, जबकि मैं मॉर्निंग में रीडिंग कर रही हूँ, पहले मैं नाइट में करती थी, लेकिन मैं मतलब सच बता रही हूँ, मैं नाइट में नहीं उठ पाती हूँ, नहीं जाग पाती हूँ। तो मैंने एक टाइम टेबल रूटीन सेट किया, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। ओके, मैं 4 बजे उठने के बाद ही अपना वो जो भी ध्यान वगैरह करके तब मैं रीडिंग करती हूँ। तो आप सोचो इतनी मॉर्निंग में कोई इतना एक्साइटेड हो सकता है बट मैं हूँ ना, तो क्योंकि ये सोच लो कि ये एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आने वाली है, भर भर के खुशियाँ आने वाली है। भाई मैं तो बोलूँगी आप लोग बहुत 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 खुश रहो, क्योंकि आपने पास में वाकई दुख झेला है। चलिए मैं देखती हूँ ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, आपका फेवरेट। ओके, ईश्वर, ओके ओके, चलिए, क्योंकि मैं जब सफ़र करती हूँ ना तो ईश्वर ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग भर भर के दे देते हैं। तो फर्स्ट आए हैं आपके लिए, स्टार्ट करेंगे श्री गणेश। ठीक है, तो अभी तक आपने पास्ट में या अभी भी आपके लिए जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे, जिस भी प्रकार की समस्याएं चल रहे थे, उनको सबको गणेश जी की तरफ से समाप्त कर दिया जाएगा। ये विघ्नहर्ता है, इन्होंने आपका विघ्न लिया है, आपकी सुन ली गई है। ठीक है, आपको एक शांतिपूर्ण जीवन दिया जाएगा, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आने वाली है। ठीक है, आपको अब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ प्रदान किया जाएगा, आपको पावर प्रदान की जा रही है। आपकी जो ताकत है ना, आपके अंदर एक जो स्ट्रेंथ की कमी हो रही थी, आप दुर्बल सा महसूस कर रहे थे, तो आपको एक पावर प्रदान की जा रही है। ठीक है, आप कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो। गणेश जी की ब्लेसिंग है ये आपके लिए। माता पार्वती, आपके जो शत्रु है ना, अब वो हारेंगे आपसे। अब आपके सामने आपके शत्रु टिक नहीं सकते, शत्रु की पराजय निश्चय है। ठीक है, देखो, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल, आप सारी जितनी भी समस्याएं हैं अब उनसे आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, गणेश जी ने समस्याएं काट दी, माता पार्वती ने आपको बाहर निकाल लिया। माता और पुत्र आए हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ इन, आपके तप में वृद्धि होने वाली है। तप में वृद्धि समझते हो, आपका ईश्वर के प्रति ध्यान बढ़ेगा, आप ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, आप मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपकी बहुत वृद्धि दिख रही है। यूनियन विद ए स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, माय गॉड, देखो मैंने बोला था ना कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है। तो अब इतना समझ लो कि आपको ईश्वर ने यूनियन कराया है आपके रियल पार्टनर से, जो आपके लिए ही बने हैं। इनको अब तो ये कंफर्मेशन है कि ये जो भी आपकी लाइफ में आए हैं या आ रहे हैं, ये ईश्वर की तरफ से आए हैं। ठीक है, नरसिंह देव। ठीक है, अब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, बुरी ताकतें हैं, उनसे आपकी सुरक्षा की जाएगी। ओके, आपको जो अगर एंगर इश्यूज हो गया था, गुस्सा आपका शांत नहीं होता था, आपको बहुत क्रोध आता था, बात बात में गुस्सा आता था, तो आपके इस क्रोध को शांत करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ाती जा रही है। ओके, अब आपके अंदर ये ताकत दी जा रही है ना कि आप धर्म अधर्म सत्य असत्य इसका ज्ञान आपको दिया जाएगा, और आप इसके लिए ना खड़े भी होगे, स्टैंड भी लोगे। आप सत्य का स्टैंड लो, आप धर्म का स्टैंड लोगे। देखो, किसी किसी को ये लगता है कि कार्ड रिपीटेड एंड रिपीटेड आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि कार्ड रिपीट एंड रिपीट आ रहे हैं, नहीं। आपके लाइफ में जैसा जो सिनेरियो चलता है, ईश्वर उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग देने आते हैं, है ना, और ये टोटल ब्लेसिंग ईश्वर की ही होती है। ओके, यमदेव, देखिए यम देवता आए हैं आपके लिए। तो अब आपको पता है आपका दिमाग तेज होने वाला है। ठीक, डॉगी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, मैं टोटल बता रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार लग रहा है ना कि जैसे आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग की बंधन की गई है। हकीकत बता रही हूँ, कल से मैं ये रीडिंग देख रही हूँ। देखो इतना डिस्टर्बेंस है, जब भी मैं ईश्वर की ब्लेसिंग देने के लिए कार्ड उठाती हूँ, इतनी डिस्टर्बेंस आती है। कोई उधर से बोल रहा है, कोई बर्तन गिरा रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये डिस्टर्बेंस है, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ती है, पता है, रोकनी पड़ती है, इतनी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये डिस्टर्बेंस अगर होता है ना, अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको ब्लेसिंग देना चाह रही हूँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ये शो करता है कि आप
आपको ब्लेसिंग में बाधाएं हैं, बहुत बंधन है आपके ईश्वर की, मतलब आपको ये जो आपका फल नहीं मिल रहा है ना, ये जो आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना किसी भी फील्ड में, ये फल का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग की तो होती है भाई, रिजल्ट जब ब्लेस्ड होगे तब तो रिजल्ट मिलेगा आपको। रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग में बंधन है, ये 100% कंफर्मेशन है। मुझे 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी ब्लेसिंग का कार्ड उठाती हूँ बहुत डिस्टर्बेंस आती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नरसिंह देव भी, आई थिंक कल की रीडिंग में भी नरसिंह देव जी थे, तो नरसिंह देव जी जो बोले ना बुरी ताकतों से आपकी सुरक्षा की जाएगी, तो आई थिंक ये वही ताकतें हैं जो आपकी ब्लेसिंग को रोकती हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग आप तक आने नहीं देना चाहती हैं। क्योंकि मैं बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है और बहुत मतलब लंबे टाइम तक ये मतलब डिस्टर्बेंस हट ही नहीं रही है। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा आप भी आवाज़ें सुन लो, मैं आपको भी बता दूं कि देखो कितनी डिस्टर्बेंस है आपकी ब्लेसिंग में है। ये टैरो में बताया जाता है कि अगर मतलब कि ये कंफर्मेशन होता है, जितनी डिस्टर्बेंस आएगी उतनी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रही है। और अगर आपकी ब्लेसिंग में बार बार डिस्टर्बेंस आती है तो मतलब आपकी ब्लेसिंग में बहुत ही ज़्यादा बंधन है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्लॉकेजेस है आपकी ब्लेसिंग में। ओके, अब देखो इसीलिए शायद यमदेव जी बोल रहे हैं कि अब जो कार्रवाई की जाएगी ना, अब वो बहुत ढंग से की जाएगी, न्याय दिया जाएगा, धर्म की जीत करेंगे यमदेव। ठीक है, अगर किसी किसी को मृत्यु का भय है तो आप उस भय से अब मुक्त होने वाले हो। ठीक है, निर्णय के सामने दृढ़ता, मतलब अब आप किस लिए, अब देखो नर्स ये बोल रहे हैं कि ये न्याय करेंगे, उस फैसले में ना कोई रहमत नहीं होगी, पता है, मतलब कोई सॉफ्टनेस नहीं होगी, चलो माफ़ कर दिए, नहीं, तुमने गलत किया है तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होना है, ये अटल सत्य है। तो आप क्यों डर रहे हो, आप तो अच्छे हो ना। जो सही है उसके साथ न्याय करेंगे ये, लेकिन जो गलत है उसको बख्शेंगे भी नहीं यमदेव। इन्होंने ये चीज़ कंफर्मेशन दी है। इसका कंफर्मेशन ये समझो कि जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सज़ा सुनाई जाएगी, कार्रवाई उसके लिए की जाएगी, यमदेव ने सुनवाई की है। ओके, वामन देवता ये आपको उन लोगों को अब विरोध करना सिखाएंगे जो धोखेबाज हैं, जो चालबाज हैं ना, जिनको आप समझ नहीं पाते थे, उनके जाल में फंस जाते थे। तो अब आप इन लोगों का विरोध करोगे, कट ऑफ करोगे, इनको लात मार के भगाओगे अपनी लाइफ से। समझ में आ रहा है, मैं तो साफ शब्द में बोलूँगी, लात मार के भगाओगे। या आप इनको लिफ्ट ही नहीं दोगे, टोटल इनके मुंह पे इग्नोर मारोगे आपको, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये धोखेबाज है, ये दिमाग षड्यंत्र मारता है। ठीक है, आप एक बहुत ही आपके अंदर ना एक ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ने वाली है। आप दान पुण्य के क्षेत्र में कर जाने वाले हो, मतलब दान पुण्य करोगे, और पता है किसी लालच में नहीं करोगे, अपनी अंतरात्मा की खुशी से करने वाले हो, परोपकारी बनने वाले हो। ठीक है, अभी देखो मैं वामन देव में आपको बार बार बताती हूँ, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करना, इसको आप समझ लो, किसी के लिए ये बार बार कार्ड आता है। कोई ऐसा इंसान है जो बार बार बेवकूफ़ बनता है, बार बार सर झुका के गला कटवा रहा है, ईश्वर बार बार समझा रहे हैं, जितना दिमाग मैंने सामने वाले को दिया है उतना तुमको भी दिया है। ठीक है, अगर वो 100% लगा रहा है तो तुम 80% तो लगाओ, 70% तो लगाओ। तुम जाके गाल क्यों देते थे कि लो मार लो थप्पड़, क्यों कर रहे हो ऐसा। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको मैं बार बार इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ये बंदा गलत है तो क्यों उस बंदे के पास आप जा रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीखनी होगी। बार बार आप जो बेवकूफ़ बन रहे हो ये आपको नहीं करना है। बार बार इतना सीधा होना, बार बार लोगों के जाल में फंस जाना, ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए। देखिए धन्वंतरी जी आए, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो आपके अब हेल्थ में सुधार होने वाला है, आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। ओके, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, कोई बहुत अच्छी स्टार्ट होगा आपकी हेल्थ में, आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, मेडिकल साइंस के फील्ड में अगर कोई है तो उसको मास्टरी लेवल का दर्जा हासिल होगा और आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली है। ओके, चैतन्य महाप्रभु भी आपके लिए आए हैं, तो ये अब आपको एक उदार दयालु स्वभाव का इंसान बनाने वाले हैं। ठीक है, आपका ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम बढ़ने वाला है। ठीक है, उदारता, दान, पुण्य, सेवा आपकी बढ़ने वाली है। आप ईश्वर की चैंटिंग, मैंने बोला था ना, आप चैंटिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, दान पुण्य। देखो अब आप बोलो, एक भी कार्ड, सारे कार्ड आपस में रिलेट हो रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलेट हो रहे हैं, तो इट्स ऑल योर ब्लेसिंग।
ओके, आप ईश्वर के अब ब्लेस्ड बच्चे हो, अब रोना बंद कर दो, क्योंकि मैंने 2 से 3 रीडिंग में ये चीज़ नोटिस किया है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, चाहे किसी ने कितनी भी ब्लॉकेजेस लगाई हो आपकी ब्लेसिंग में, बट ईश्वर आपको ब्लेसिंग अब भर भर के देना चाहते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे, आप लोग बहुत 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 खुश रहिए।